नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, भागलपुर नंबर 1 पर है, तो पटना में भी कई जो डेंगू के पेशेंट हैं वो मिले हैं। पर जो पटना में बड़े अस्पताल हैं उसमें डेंगू पेशेंट को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है वो हमने जानने की कोशिश की है। और आज डेंगू को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बुलाई गई थी। और देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जो आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल। पहले आप वो सुने। डेंगू के लिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संस्थान में डेंगू के हर तरह के मरीज़ों के लिए व्यवस्था है। ओपीडी की व्यवस्था है, एडमिशन की व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है। जनरली जो लोग आ रहे हैं वो बुखार लेके आ रहे हैं। इस बार वैसा नहीं है कि लोग हेमरेजिक डेंगू जो पिछले बार आई थी, जिसमें लोग सीधे आईसीयू में पहुंच जा रहे थे, उनको खून की जो है रक्तस्राव होना शुरू हो गया था, किसी को नाक से, किसी को मुंह से, किसी को मलद्वार से। वैसी बात इस बार नहीं है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है। बुखार होने पर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो कोशिश करें कि पैरासीटामॉल गोली जो है वो हर जगह उपलब्ध है, वो खाएं। अगर उनका वज़न 60 से ऊपर है तो 650 मिलीग्राम की 3 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर उनका जो है वज़न 60 से नीचे है तो 500 मिलीग्राम 4 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ उनको ज़रूरत है कुछ पानी काफ़ी पीने की, और प्रोटीन डाइट होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट उसमें होता है जैसे दूध में है, जैसे पनीर में है, हरी सब्ज़ी में है, अंडे में है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें भी कुछ फ्रूट्स में होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए ये सब लेने की। कीवी में है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये सब चीज़ें खान पान में जो है रखना है। हाई प्रोटीन डाइट, प्लेंटी ऑफ ओरल फीड्स यानी पानी या तरल पदार्थ, इन सब से डेंगू से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ा बचाव है कि जब बाहर निकलें तो कवर्ड कपड़े पहनें, फुल शर्ट या फुल पैंट पे रहें ताकि मच्छर काट ना सके। और दूसरा, अगर रात में सोते हैं तो रात में मच्छरदानी लगाएं। जनरली डेंगू का जो है वो रात में तो नहीं काटता है, दिन में ही रहता है, इसलिए दिन में सचेत रहने की ज़रूरत है। बारिश का मौसम रहता है और बारिश में पानी तो कहीं ना कहीं रुकेगा ही। इस वजह से होता है क्योंकि इस बार बारिश बहुत अप्रत्याशित रूप से हो रही है, जिस समय नहीं होना चाहिए उसमें भी हो रही है। तो इसमें कभी भी कहीं भी बारिश होती है तो इसकी जो है मात्रा बढ़ती है। प्रॉपर फॉगिंग हो ही रहा है, और लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। घर में भी अगर प्लांट वगैरह रखे हैं तो उसमें भी पानी अगर रखे हैं तो पानी जमना नहीं चाहिए। उतना ही पानी दें कि जिसमें वो सूख जाए और ऊपर पानी जमे नहीं, खासकर घर के गमलों में। इलाज दोनों का एक ही है, चाहे वायरल फीवर हो चाहे डेंगू हो। डेंगू में खास करके प्लेटलेट कम होता है, तो प्लेटलेट अगर 20,000 से कम है तभी चढ़ाया जाता है, या किसी किसी में 20,000 से ऊपर भी है और कहीं रक्तस्राव शुरू हो जाए, उसके चमड़े में लाल दागी आने लगे, तभी प्लेटलेट चढ़ाना है। अदरवाइज़ प्लेटलेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, सचेत रहने की ज़रूरत है ताकि वो प्रॉपर तरीके से जांच और इलाज हो सके। जहाँ तक अन्य वायरल फीवर का है, वो भी 2-3 दिन की बुखार होती है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अमूमन लोगों को सर्दी खांसी बुखार रहता है, बाद में बुखार ठीक हो जाने पर खांसी कुछ दिन तक तंग करती है। तो इसमें मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, गार्गल करने का कोई रोल नहीं है। सिर्फ वो अगर खुश्की हो तो घर का लौंग वगैरह भी ले सकते हैं, या लॉन्जेस आता है बाज़ार में वो ले सकते हैं ताकि खुश्की कम हो सके। लेकिन घबराने की व्यवस्था किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल को सुन रहे थे। उतना ही नहीं, गार्डनियर हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं मनोज कुमार, उनसे भी हमने बात किया। उनका क्या कुछ कहना वो भी आप देखो। देखिए, डेंगू के मामले बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन बहुत पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत नंबर्स वैसा नहीं आ रहा है। यूजुअली हम लोग के अभी जो हॉस्पिटल में टेस्टिंग हो रहा है वो पर डे के हिसाब से 1-2 पेशेंट या 3 मैक्सिमम आ रहे हैं। मेन है कि डेंगू का बचाव सबसे ज़रूरी है, और बचाव का सिंपल सा साधन है कि आप अपने अगल बगल पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरा कि जो भी शर्ट पैंट जो भी पहनते हैं फुल स्लीव का पहने, खासकर जो सुबह का मौसम सब समय होता है और शाम का होता है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं या जो बच्चे हैं, उनको कोशिश करना है कि वो सुबह वाला जो पीरियड होता है या शाम वाला पीरियड होता है उसको अवॉइड करें। अगर निकलना भी है तो अच्छे से कपड़े पहन कर निकला करें। तीसरा कि जो सोते हैं तो उस समय अच्छे से मच्छरदानी का यूज़ करें, या कोई मॉस्किटो रिपेलेंट होता है उसका यूज़ करें। अभी जो हो रहा है ये डेंगू का इफ़ेक्ट, ये देखा जा रहा है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा है,
प्लेटलेट करीब करीब ठीक ठाक ही रह रहा है। तो मैक्सिमम केसेस जो है वो विदाउट एडमिट किए हुए नॉर्मल अपना ओपीडी के प्रोसीजर पे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अपना रिकरेंट जो है प्लेटलेट का टेस्ट करें, लेकिन प्लेटलेट भी एक बहुत ही नीचे जाए, अगर बहुत लोअर लेवल पे जाता है 15,000 20,000 तभी हम लोग पैनिक होने की बात हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ बहुत चिंता की बात नहीं है। अच्छे से खाना खाएं और हाइड्रेशन पर ख्याल रखें, पानी खूब पिएं, फ्रूट जूस लें, आइल पानी लें घर का, उससे रिलीफ हो जाएगा। देखिए ये तो हर समय जो है बारिश के मौसम में अगर आप स्ट्रीट फूड का सेवन करते हैं तो नेचुरली आप प्रॉब्लम को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का, लूज मोशन है, डायरिया है, डिसेंट्री है, इवन टाइफाइड, ये भी काफ़ी बढ़ जाते हैं इस मौसम में। तो जहाँ तक कोशिश करें कि बाहर जो स्ट्रीट फूड्स है उसको अवॉइड करें, और जब भी घर में भी खाना खाते हैं गर्म खाना खाएं, हाथ धोकर खाना खाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वायरल फ्लू के भी मामले बढ़े हुए हैं। वायरल फ्लू के भी मामले आ रहे हैं इस मौसम में। जब वेदर चेंज होता है, जब बारिश का से आता है समय, तो ये वायरल फीवर जो है बढ़ता है यूजुअली। और इसमें सिंपल सर्दी खांसी बुखार भी आप काफ़ी हाई फीवर होता है, लेकिन ये 3-4 दिन होते होते वो सबसाइड कर जाते हैं। उसी लिए इसमें भी मेनली है कि अपना न्यूट्रिशन पे ख्याल रखें और साफ़ सफाई रखें, ये ध्यान रखना है। देखिए चूँकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो इंडोर वैसा कुछ नहीं है, 6 बेडेड है, लेकिन उसमें जो भी पेशेंट अगर आते हैं तो उनके लिए हम लोग अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अभी तक वैसा कोई पेशेंट नहीं आया है जिसको कि इंडोर करने की आवश्यकता यहाँ पड़े। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है, किस तरीके का जो व्यवस्था है वो चल रहा है, किस तरीके के डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, वो तमाम जानकारी दी है। क्या कौन सा मेडिसिन यूज करना है, तमाम जानकारी दे रहे थे। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।